दोस्तों, हाल के सालों में जिस जिस वर्ग ने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की, अपने हितों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की हिम्मत जुटाई, आईटी सेल ने पूरे इकोसिस्टम के साथ मिलकर उन लोगों को राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले ये देश के किसानों के साथ हुआ, फिर पहलवान बेटियों के साथ हुआ और अब ये देश के ट्रक ड्राइवर्स के साथ हो रहा है। दोस्तों, वो ट्रक ड्राइवर जो बेचारे मुश्किल से 10 से 12 हजार रुपए सैलरी कमाते हैं, पूरी की पूरी जिंदगी जिनकी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में गुजर जाती है, आज आईटी सेल की नजरों में ये ड्राइवर देश के सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्तों, मात्र 2 दिन की हड़ताल में देश के ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी एकता और अपनी मजबूती दिखाते हुए सरकार के चूल्हे हिला दी, सरकार को घुटनों पर ला दिया, तो आईटी सेल वाले बौखला गए। जानते हैं अब आईटी सेल वाले देश के ट्रक ड्राइवरों के लिए किस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं। देखिए, ये 2-3 मैसेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ। खास तौर पर ये मैसेज जो कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर शेयर किया है और सोशल मीडिया में भी ये मैसेज शेयर हो रहा है। अब ना जाने ये मैसेज कहां से आ रहा है, किसके पास आ रहा है, लेकिन इस मैसेज को आप पढ़ें तो आपके समझ में आएगा कि किस हद तक लोगों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है कि ये जो ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरे, ये राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें व्यवधान डालने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए उतरे हैं। देखिए, ये व्हाट्सएप मैसेज में लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करेंगे तो आम जनता को हर वस्तु की तंगी होगी, पेट्रोल पंप पर लाइन लगेगी आदि इत्यादि, जनता परेशान होगी, यानी राम मंदिर की खुशियों में खलल पड़ेगा। यही नहीं दोस्तों, तमाम फालतू की चीजें इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखी हुई है। साथ में ये भी लिखा है कि नए कानून करीब 10 दिन पहले पास हो चुका है, हड़ताल अब क्यों, राम मंदिर का डर इन असुर शक्तियों को भयभीत कर रहा है। जबकि इस व्हाट्सएप वायरल करने वाले महाशय को पता नहीं है, ट्रक ड्राइवर्स ने दिसंबर के आखिरी दिनों में लगातार ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से सरकार से विनम्र निवेदन किया गया था कि आपने जो बदलाव किए हैं कानून में उसको एक बार फिर से विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए। अचानक सीधे हड़ताल पर नहीं आए हैं ट्रक ड्राइवर्स। दोस्तों, ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स जो हड़ताल पर रहे 2 दिन वो हिंदू हैं। ऐसा कौन सा हिंदू होगा जिसको राम मंदिर के बनने और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की खुशी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर वो किसी चीज को लेकर सरकार से शिकायत कर रहे हैं और उसको लेकर वो काम बंद कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो वो राम मंदिर के विरोधी हो गए। और देखिए दोस्तों, सुदर्शन न्यूज को तो आप जानते ही हैं, न्यूज चैनल के नाम पर धब्बा, उसके एक कर्मचारी का जरा ये पोस्ट देखिए, एग्जैक्टली वैसा ही ये पोस्ट है जो कि राम मंदिर वाला व्हाट्सएप मैसेज वायरल है। ये आदमी लिख रहा है, जैसे ही देश में कुछ बड़ा और अच्छा आयोजन होने वाला होता है, ऐसे एकदम से ये सब क्यों होने लगता है। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश को ठप करने की साजिश कौन रच रहा है। दोस्तों, ये तो केवल 2 मैसेजेस दिखाए हैं मैंने आपको। आपके खुद के व्हाट्सएप में ऐसे कई अंधभक्त होंगे जो तमाम तरह की फालतू बातें व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए शेयर कर रहे होंगे, देश के ट्रक ड्राइवर्स को दुश्मन बनाते हुए। मतलब आप गंदगी सोचिए आईटी सेल वालों के दिमाग की कि अगर कोई आदमी अपने अधिकारों के लिए सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करता है तो वो राम मंदिर का विरोधी है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में एक तरह से विघ्न डालना चाहता है। मतलब आप देखिए कितनी होशियारी से हर मुद्दे को धर्म के रंग में आईटी सेल रचना जानता है। और बड़ी बात यह है कि उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो अपने ट्रकों में जो स्टीयरिंग होता है उसके ठीक बगल में भगवान की मूर्ति रखते हैं। आप कोई ट्रक नहीं मिलेगा दोस्तों, कोई बस नहीं मिलेगा देश का, कोई भी बस, कोई भी डंपर, कोई भी ट्रक आप देख लीजिए, या तो जो आगे शीशा होता है उसमें माता रानी की चुन्नी बंधी होती है, या ड्राइवर के बिल्कुल सामने जहां उसकी नजर पड़ती रहे भगवान की फोटो लगी रहती है। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर जिनको मैंने देखा है वो सुबह जब काम शुरू करते हैं तो एक बार अगरबत्ती अपने जो भगवान है जो उनके आगे रखे होते हैं उनके आगे घुमाते हैं। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर्स की जीत पर आईटी सेल की ऐसी बौखलाहट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।